गाइस, लास्ट वीडियो में क्या मैंने आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी? What? वही कि बेंजाक एसी 5% फेस वॉश को आप ट्रेडिनॉइन के साथ पेयर कर सकते हो। Really? कैन Really? बी Can be paid? सोचो, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया है कि प्लीज़ ऐसी बातें मत बताइए कि आप इन इंग्रेडिएंट्स को साथ में पेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती है, रेड कर सकती है और आपकी स्किन को पील भी कर सकती है, और आपकी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम है ना उसे वर्स भी कर सकती है। ओके, सो इसमें से कुछ बात मेरे व्यूअर की थी और कुछ बात मेरी थी, ठीक है। सो मैं ना सच में अपनी गलती मान रही हूँ, एंड मैंने ये चीज़ ना शॉर्ट्स में अपलोड किया था एंड लास्ट में मैंने बोला था कि यस, अच्छे रिजल्ट्स के लिए ना आप चाहें तो बेंजाक एसी 5% फेस वॉश को, क्लेंजर को आप ट्रेडिनॉइन के साथ पेयर कर सकते हैं और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट वीडियो को शॉर्ट रखने के चक्कर में मैं सब कुछ नहीं बता पाई और उसके वजह से मुझे ये कमेंट देखना पड़ा, ठीक है। बट इट्स ओके, क्योंकि मुझे जिन्होंने भी ये कमेंट किया है उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि ये दोनों चीज़ को ना साथ में पेयर नहीं करना चाहिए। दीज टू आर रियली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, और दो एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक साथ पेयर नहीं किया जाता है। दिस इज समथिंग जो कि मैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक बोलते आ रही हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में ना फाइट करेंगे, ना ही मेरे बातों को ब्लाइंडली फॉलो करना है। एंड मैं बोलूँगी ना मेरे बातों को ब्लाइंडली फॉलो करो, ना किसी और की बातों को। जब आपको कुछ यूज़ करना है या कोई प्रॉब्लम ठीक करना है ना, तो उसके बारे में पहले बहुत अच्छे से रिसर्च करो, ठीक है। तो आज ना हम लोग बिल्कुल नहीं झगड़ा करने वाले हैं। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। साइंस भी नहीं कह सकते हैं हम लोग ना, डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड बातें करते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि दोनों चीज़ों को कब पेयर कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, करना भी है या नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, कि बेंजोइल पेरोक्साइड और ट्रेटिनॉइन दोनों ही अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट है, दोनों ही एक्टिव हैं पर अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का काम अलग है, ठीक है। जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड फॉर एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया, वो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करता है, और ट्रेटिनॉइन इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द सेल टर्नओवर, ठीक है। आपके नहीं, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ योर सेल टर्नओवर, आपके सेल के टर्नओवर का जो स्पीड है ना उसको बढ़ाने के लिए काम आता है, ठीक है। लेकिन जब हम इन दोनों को यूज़ करते हैं ना तो दोनों के साइड इफ़ेक्ट सेम है, और जब दोनों को एक साथ पेयर करके यूज़ करेंगे ना और सही से स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें स्किन को ड्राई करती है। बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, स्किन रेड हो जाएगी, इरिटेट होगी और फ्लेकी भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए इन दोनों को सिर्फ सेलेक्टिव केसेस में ही पेयर किया जाता है, और दोनों चीज़ों को ना एक साथ लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी पेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। ओके, तो सुनो मेरी बात। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट बेंजोइल पेरोक्साइड फेस वॉश को तब रेकमेंड करते हैं जबकि आपको इनिशियल स्टेज पे एक्ने आ रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, आपको रेड पस फिल्ड एक्ने हो रहे हैं जो कि बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, और अभी ही आपका एक्ने स्टार्ट हुआ है और उसको कंट्रोल करना है इनिशियल स्टेज में, ठीक है। इन 4 केसेस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड और ट्रेटिनॉइन को साथ में पेयर करने के लिए बोलते हैं। लाइक आप सुबह में फेस वॉश यूज़ करो और शाम को ट्रेटिनॉइन यूज़ करो, ठीक है, कि आप इस तरह से 12 आवर के इंटरवल पे आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हो। एंड सच बताऊँ ना तो मैंने सच में उस शॉर्ट्स में जल्दबाजी की वजह से ढंग से नहीं बताया कि इस चीज़ को कैसे पेयर करना है। मैंने सोचा था आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट शॉर्ट्स, बट इसको ना क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी एक सवाल उठा है, बाय चांस अगर उस वीडियो पे व्यूज़ आए तो हो सकता है और भी लोग कमेंट करेंगे एंड मेरे जो ट्रस्टेड व्यूअर्स हैं ना वो भाग जाएंगे। मुझे तो यही लग रहा है कि सबको लगेगा कि अरे ये तो झूठा झूठा बोल के व्यूज़ बटोर रही है। तो मुझे लगा ना कि इस चीज़ को सच में क्लियर करना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। दोनों इंग्रेडिएंट को, दोनों एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को सेम टाइम पे यूज़ नहीं करना है, पर सेम ट्रीटमेंट फेज में यूज़ कर सकते हैं। लाइक मॉर्निंग में आप बेंजाक एसी या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, एंड नाइट में आप ट्रेटिनॉइन उसके साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट्स को सेम टाइम पे यूज़ नहीं करना है, पर सेम ट्रीटमेंट फेज में यूज़ कर सकते हैं। मतलब सुबह में फेस वॉश, शाम को क्रीम, सुबह में बेंजोइल पेरोक्साइड एंड शाम को
ट्रेटिनॉइन, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं कि ट्रेटिनॉइन और बेंजोइल पेरोक्साइड को कितने टाइम के लिए सेम ट्रीटमेंट फेज में यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ कि आप यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर लो। नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं करना है। आप ना गर्मी के टाइम, ठंडी के टाइम कभी भी यूज़ कर सकते हो, पर मेक श्योर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। आप ना इसको 1 वीक यूज़ करके देख लो। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ना, डॉक्टर्स भी इसको 2 से 4 वीक के लिए ही प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप 1 वीक के लिए ट्राई करके देखो कि आपकी स्किन इस चीज़ को बियर कर पा रही है कि नहीं। क्या ये प्रॉब्लम आपकी स्किन झेल सकती है? क्या इतना ड्राइनेस आपका स्किन झेल सकता है? अगर झेल सकता है तो आप नेक्स्ट वीक के लिए भी ट्राई कर सकते हो। नहीं झेल सकता है तो उसी टाइम स्टॉप कर दो, ठीक है। द मेन थिंग इज़ कि आप ना इस चीज़ को, इन दोनों चीज़ों को एक साथ एक टाइम पे पेयर मत करो। आप सेम ट्रीटमेंट फेज में पेयर करो। फेस वॉश सुबह में एंड क्रीम शाम में। 2 से 4 हफ्तों के लिए ही यूज़ करो, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको कोई भी बोले ना तो गलती से भी यूज़ मत करना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना आपकी स्किन को ड्राई बनाने के लिए यूज़ होती है। एंड क्या आपको पता है कि ऑयली स्किन बहुत लेट से मतलब स्लोली एज करती है, एंड ड्राई स्किन जल्दी एज करती है। तो आपकी स्किन अगर ड्राई हो जाएगी ना तो रिंकल्स आने के डर हो जाएंगे, एंड डार्क स्पॉट्स आने के डर होते हैं, पिगमेंटेशन भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते हो तो अगर आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहे हो, सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो, धूप से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो स्किन डार्क नहीं होगी, ठीक है। हाँ, मेरे कमेंट में ये भी आया था कि इससे स्किन डार्क हो सकती है। मेक श्योर कि आप अपनी स्किन का अच्छे से केयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं कर रहे हो, बहुत सारे हार्श इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं कर रहे हो, तो स्किन डार्क नहीं होगी। ढंग से रहोगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर ढंग से केयर नहीं करोगे तो सच में स्किन डार्क हो जाएगी, पिगमेंटेशन होगा, उसके बाद स्किन रेड हो सकती है, एक्ने वर्स भी हो सकते हैं अगर सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो, एंड स्किन पील भी हो सकती है। इतना कुछ हो सकता है, इसलिए सही तरीके से यूज़ करो। जब आप इन दोनों को सेम ट्रीटमेंट फेज में यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करो। मॉइस्चराइज करने के बाद आधा काम तो वहीं ख़त्म हो जाता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी। ढंग से मॉइस्चराइज करना है। उसके बाद मॉर्निंग में 2 से 3 बार सनस्क्रीन यूज़ करना है, क्योंकि आप एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो। ज़्यादा सनस्क्रीन, ज़्यादा नहीं, मतलब हर 3 घंटों के इंटरवल पे आपको सनस्क्रीन लगाना है। अगर आप धूप में जा रहे हो, अगर आप घर में रह रहे हो ना तो आप 2 बार लगा लो, ढंग से रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो मेक श्योर आप सनस्क्रीन रिपीट कर रहे हो और अपने फेस को अच्छे से कवर कर रहे हो डायरेक्ट सनलाइट से। सिर्फ उतने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए कि आप इन सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ एक्टिव हो। अब बात आती है कि इसका सेफ अप्रोच क्या है। जब तक आप इसको दोनों चीज़ को साथ में पेयर कर रहे हो ना, तब तक आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखो और सनस्क्रीन यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद जब आपका इनिशियल एक्ने ठीक हो जाता है ना तो प्लीज़ स्टॉप यूजिंग बेंजाकेसी फेस वॉश, क्योंकि वो स्किन को ड्राई कर रही है ना। आपके स्किन पर से एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को तो ख़त्म कर ही रही है, पर आपकी स्किन को ड्राई भी तो कर रही है ना, तो उसको लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए मत रखो। ट्रेटिनॉइन को भी लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए वैसे नहीं रखना चाहिए, बट अगर आपको रखना है, इफ़ यू वांट टू मेक योर स्किन यंग और इफ़ यू वांट टू कीप योर स्किन यंग, तो आप इसको लंबे टाइम के लिए एक इंटरवल ऑफ टाइम पे यूज़ करके लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, पर डेली यूज़ करने वाली चीज़ नहीं है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। मैं 10 महीनों से ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट यूजिंग इट डेली, ठीक है। तो सेफ अप्रोच ये है कि जब आपका एक्ने ठीक हो जाए ना तो आप बेंजोइल पेरोक्साइड को छोड़ दो एंड ट्रेटिनॉइन के साथ एक जेंटल फेस वॉश ही पेयर करके रखो बस, और अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करो और सन प्रोटेक्शन इज़ मस्ट, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो गाइज, क्या मैंने लास्ट शॉर्ट्स में गलत इन्फॉर्मेशन दी? बिल्कुल नहीं, मैंने बस आधी इन्फॉर्मेशन रख ली, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में मैं हर कुछ छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, एंड वीडियो लंबी होती है तो कोई देखता नहीं है, स्किप कर देता है। वैसे भी आजकल व्यूज़ ही कहाँ आ रहे हैं, बहुत टाइम से मैं वीडियोज़ नहीं डाल रही हूँ एंड आई एम नॉट गेटिंग व्यूज़ ऑन इट। तो मैंने सोचा था कि मैं वीडियो शॉर्ट रखूँगी, शॉर्ट रखने के चक्कर में मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट मैंने सोचा था कि आई एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट्स। पर
हर चीज़ शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं लॉन्ग वीडियो के साथ आई हूँ, ठीक है। तो क्या मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी? नहीं। द मेन थिंग इज स्किन केयर में ना प्रोडक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? ड्यूरेशन, ठीक है। आपको क्या करना है? सही टाइम पे सही अमाउंट में सही प्रोडक्ट यूज़ करना है, बस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेयरिंग ऑफ बेंज़ाल केसी फेस वॉश एंड रेटिनॉइन, ठीक है। बस इतना ही कहानी था। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। आई एम ऑलवेज हियर टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। और अगर कुछ छूट गया होगा तो भी आप कमेंट करके बता देना। आई विल कम इन अनदर वीडियो टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। एंड द मेन थिंग इज़ मैं बहुत दिन बाद आई हूँ लॉन्ग वीडियो लेके। प्लीज़ यार लाइक कर लेना, किसी को ज़रूरत पड़े तो इस चीज़ को शेयर कर देना। एंड मैंने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, प्लीज़ उसको फॉलो कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। एंड भर भर के कमेंट कर दो यार, प्लीज़ एंगेज माई वीडियो। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ भी फॉलो कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।